और ना तो हार्ट अटैक फेल मर जाऊ भरबे नहीं के खोपड़ी आई खोपड़ी केहू की भरी है तो भगवान की भक्ति से भरी है, पापों भोगों से नहीं भरती है। इसलिए मेरे भाई रहस्य संसारे में आधा घंटा हर भाई अपने विषय में सोचो कि माँ के पेट से अकेले ही आए और मरे के बाद अकेले जाए। भाई ऐसे ही आज ही बब्बा तो हाथ कर रहा है बोले हमारा हम प्राण दे जब कहाँ लग गया टांग दे के फेंक आयो। और अंत में बाप मरे के बाद क्या कहते हो कि राम राम सत्य है और सत्य पकड़े के नहीं बा खाली कहाई भरे के बा अब फेंके चले जाते अब फेंक एक दिन फेंकाए जावे तभी तो ही में रहते हुए सब बाल गोपाल में ताव के साथ रहो अच्छे खराब में, लेकिन 10 मिनट आधा घंटा मुड़े पर को उल्टा सीधा सोच खत्म करके अपने विषय में सोचो कि हे प्रभु जब इतना प्रार्थना करोगे तो प्रभु तो दिल में है वो तार जोड़े लगे सद्बुद्धि वाला, और जहाँ सद्बुद्धि वाला तार जुटा तो फिर गाड़ी आगे विचार भी वैसे हुए लगे, और नहीं तो बिना विचारे जो करे अरे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ आपनो कि दुनिया में होए हंसाए हंसा के पात्र बन जाओगे। इसलिए मेरे प्यारे रहो बाल गोपाल में, अगर तुम इंजन सही रहेगा तो डिब्बे भी सही निकलेंगे। पहले आज के 150 बरस के पहले पिता के सामने तो बच्चे मुड़ी नहीं उठाते थे, जौन कुछ काम रहे तो माताजी से करवा लेते थे। आज तो पिता ही पिता रटता होता है, पता नहीं कौन पढ़ाई कौन करना से उल्टा सीधा होता जा रहा है। डिसिप्लिन अनुशासन मर्यादा रहा समाज में, लोग कदर करते थे, मुड़ी नहीं नीचे करते, नीचे करते। माँ और लिखा है रामायण में मात पिता गुरु नामे माता, माता पिता की सेवा और सतगुरु की वाणी के आचरण करते रहोगे। माता पिता अच्छे विचार रहेंगे तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार डालेंगे, और नहीं तो फिर बच्चों राम कृष्ण ते को बड़ाओ न हो तो सतगुरु की, बिना सतगुरु के बिना सतगुण के सतविचार से कहो गाड़ी आगे पार हो जाए तो संभव। रावण कोनो बाहर के कोनो मूर्खा नहीं, हमारे तो हर एक नहीं मनाई रहा। भजन किया गुरु सतगुरुओं की सेवा किया भगवान शिव का। भगवान शिव कौन थे कि योगेश्वर भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, सतगुरु थे। ऐसे महापुरुष की भजन चिंतन करके बदले में इच्छा किया मांगा, गर्दन काट के धर दिया कदे नहीं कई बार। ये गर्दन है, गर्दन काटे का मतलब समर्पण हो गया कि प्रभु आपके अलावा मेरा कोई नहीं, कोई देवता नहीं। अभी 10 दिन के बाद कुछ दिन के बाद कोई आया, बेटी रो रही थी, उनका कहा बेटिया आए रो का एक्सीडेंट हो गया हमारे आदमी पति का, उनका पूजा करें को हम कहा चलने की पूजा नहीं की रे कौन कुछ माना आजकल हो तो पिता कृपा कर रहे हो। हाँ 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 भाई जो हो अब हम सुने रहे हम तब का उम्र का नहीं बढ़ाए ले, उम्र कैसे नहीं बढ़ी। और जो कि परमात्मा का एक ही सत्ता था, एक ही भजन, यही तुम्हारा धर्मशास्त्र गीता कहती है, यही भागवत कहा था। लेकिन पता नहीं देखी देखा, क्योंकि बिटिया बिया होता है तो एक दूल्हा बारात पीछे गवाह जाती है, रहेगा एक ही। उसी प्रकार एक ही परमात्मा है। ये जो बारात 150 जाते हैं गवाह हैं कि अगर कभी दूल्हा भगबो करे तो हम लोग गवाही दे के हाँ मेरे सामने बिया शादी भरा तब बिया बारात छोड़ो पोच पानी बनाओ एक बहुत तो गए गवाही दे गए, लेकिन आज बरत ये पोच पानी बनाओ तो चाने गोट। उसी प्रकार ईश्वर जो होता है हर इंसान का मालिक एक ही है, वही पति है, वही पत राख है गिरधारी। दूसरा कोई जो पत एक बाहर के पति होते हैं जो संसारिक होते हैं, तो संसार में रहते हुए वो पति पत्नी का धर्म का रक्षा करना, और वास्तविक सबका पति एक परमात्मा है जो कि मार्गदर्शक मार्ग फिटिंग करता है। ऐसे संत सतगुरु जब मिल जाते हैं तो धीरे धीरे मार्ग मिले लागत है, और भजन भी करे लागे। अपने बाल गोपाल में भी अच्छा शिक्षा देगा, अच्छे संस्कार डालोगे, अच्छे विचार डालोगे। आज पता नहीं क्या होता जा रहा है। पहले हम लोगों के बचपना में लड़कन का भी नाम बढ़िया रखा था, ये बेटियन का नाम देवी रखा था।
उर्मिला देवी, सुशीला देवी, निर्मला देवी, ये लड़कन का नाम दर्द रहा था भगवान के कि न भगवान का नाम आए थे, लड़कन का नाम को हराओ तो कम से कम नाम तो आए। उमा शंकर, शिव शंकर, रमा शंकर, कुल भगवान का नाम रखा था। और बिटियन का देवी रखा था। ये देवी रहे न ये देवता रहे, अच्छे संस्कार रहे तो ये देवता आगे बढ़ चल रहे हैं, और ये देवी रहे। और ये माता पिता की अच्छी संस्कार, माता सबसे गुरु माता पिता सदगुरु